हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोक थ्योरम, है ना। क्वेश्चन पूछा गया है, वेरीफाई द स्टोक थ्योरम व्हेन f इक्वल टू वाई आई जेड जे प्लस एक्स के एंड द सरफेस ऑफ द पार्ट ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एबव द एक्स वाई प्लेन। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कई इसमें चैप्टर्स में आपको कई ईयर्स में मिल जाएगा आपको स्टोक थ्योरम। इनका चहेता सब्जेक्ट रहा है और इन्होंने प्री में भी पूछा था कि स्टोक थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम लोगों ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सॉल्यूशन कर लिया है ना। और पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि किस टाइप से हम लोगों ने लगभग 50 नंबर तक का पेपर क्लियर कर लिया है अभी तक के इन लोगों के हिसाब से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे अभी आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। थोड़ा टाइम कम वेस्ट करते हुए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सीखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, f इक्वल टू लिख देते हैं क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, पहले थोड़ा स्टोक थ्योरम के बारे में देख लेते हैं। तो स्टोक थ्योरम क्या होती है। अच्छा, स्टोक थ्योरम में एक खासियत आपको ये भी मिल जाएगी कि अगर आपने लाइन इंटीग्रल नहीं पढ़ा है तो आप लाइन इंटीग्रल भी पढ़ लेंगे और साथ ही साथ में स्टोक थ्योरम भी आप सीख जाएंगे, है ना। स्टोक थ्योरम सॉल्व करना आसान है लेकिन वेरीफाई करना थोड़ा टफ है। तो क्या कहती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ एन डी एस, है ना। ये हमारी क्या कहती है, ये स्टोक थ्योरम कहती है। यहाँ पे डी आर क्या है बच्चों, डी आर जो है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड है, ठीक है। और ये डी एस क्या है, डी एस जो हमारा है ये डी एक्स डी वाई डी जेड है, ठीक है। अगर एक्स वाई प्लेन है तो वहाँ पे केवल डी एक्स डी वाई लिया जाएगा, अगर तीनों पे है तो इस पर आएगा डी जेड, है ना। तो इतना, सॉरी इसका डी जेड का यहाँ पे रूल नहीं आएगा, तो इसको हटा देते हैं, डी जेड, है, डी एक्स और डी वाई लेते हैं, ठीक। अब ये हमारा दिया हुआ है एफ डी आर और इतना, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो f इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है f इक्वल टू वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, है ना। और कह रहा है कि वेरीफाई द स्टोक थ्योरम। और स्फेयर आपका दिया हुआ है, स्फेयर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो इसको देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स वाई प्लेन जब दिया हुआ है तो एक्स वाई प्लेन पे जानते हैं जेड नहीं होगा, तो जेड कितना होगा एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे जेड कितना हो जाएगा 0, तो डी जेड भी हमारा बच्चों कितना हो जाएगा 0, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आ जाते हैं और इस वाले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो एफ हमारा कितना दिया हुआ है, वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, और डी आर की वैल्यू कितनी है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, है ना। अब देखिए इसका हम लोग जो सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे बच्चों देखिए डी जेड की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाला जो फंक्शन है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला फंक्शन, हाँ ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0। और यहाँ भी जेड आपको मिल रहा है तो जेड, ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो न्यू वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई डी एक्स मिल जाएगा, और जब जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा। फिर के का जब के रिस्पेक्ट में करेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन डी जेड हमारा 0 तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको जो लाइन इंटीग्रल मिलेगा वो वाई डी एक्स के लिए मिलेगा, है ना, वाई डी एक्स के लिए लाइन इंटीग्रल मिलेगा। अब हम अपने कर्व पे चलते हैं और वहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो कर्व हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे जेड हमारा 0 है तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये हम जानते हैं सर्कल लिखा हुआ है ना, और सर्कल के लिए हम जानते हैं कि जो एक्स होता है वो कितना होता है कॉस थीटा होता है, और जो वाई होता है वो कितना होता है साइन थीटा होता है। तो इसके लिए जब डी एक्स फाइंड करेंगे आप लोग डी एक्स, तो आपको मिलेगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा, है ना, डी एक्स का साइन थीटा और डी थीटा, और डी वाई कितना मिलेगा आपको साइन का कॉस थीटा डी थीटा मिल जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हम लोगों ने एक्स और वाई फाइंड कर लिए। अब अपनी क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब सर्कल की बात है, देखिए सर्कल तो पूरा 0 से लेके कितना घूमेगा 360 घूमेगा, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 2 पाई,
है ना। सर्किल जो है पूरा घूमता है 0 से कितना 360 डिग्री पे, है ना, पूरा घूमता है तभी तो सर्किल बनेगा। तो कितना हम लोग एरिया लेंगे, पूरा लेंगे एरिया सर्किल का, तो 0 से 2 पाई, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे साइन थीटा है इंटू dx, तो dx की वैल्यू हम लोगों ने बच्चों कितनी निकाली है माइनस का साइन थीटा डी थीटा। अब इसका सॉल्यूशन केवल आपको करना है, तो माइनस को कर लेते हैं बाहर, और 0 से 2 पाई और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम इस वाले इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोग जानते होंगे, आसान है। इसको हम लोग cos 2 थीटा से चेंज कर लेंगे, तो वहाँ से जब वैल्यू लाएंगे तो कितना बन जाएगा 0 से 2 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 और डी थीटा, है ना। ये तो आसानी से हम लोगों ने कर लिया भाई, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से चेंज करके आप ले आएंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं, और इसका आप ले लेते हैं इंटीग्रेशन, तो 1 का थीटा हो जाएगा, और लिमिट ले लेते हैं इसकी 0 से 2 पाई, और cos का होता है साइन, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, और अपॉन लगेगा 2, और लिमिट ले लेते हैं इसकी कितनी 0 से 2 पाई। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कितना आने वाला है -1/2, और यहाँ जब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, -0 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे जानते हैं कि साइन का कोई भी गुणज 360 का हम लोग लेते हैं, मतलब 360 प्लस 0, वो टोटली वैल्यू 0 ही होती है ना। ये भाई 360 प्लस यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा 360 गुना 720, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही वैल्यू आएगी, ये टोटली वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से केवल सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का पाई मिल जाएगा, है ना। इधर कितना मिल गया हमको पाई, माइनस का पाई। अब हम लोग वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेकेंड इसका पार्ट जो दिया हुआ है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ एंड डी एस, है ना। तो इसको फाइंड करते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पोर्शन पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में जो हमारा f दिया हुआ है इसको लिख देते हैं। तो f हमारा कितना दिया था वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, और आपको लेना है सबसे पहले कर्ल, है ना। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो आपको कर्ल फाइंड करना है, और कर्ल फाइंड करना हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ चेक कर लें और कर्ल देख लें, कर्ल डाइवर्जेंट सब सीख लें। ये छोटी छोटी बातें हैं, हर क्वेश्चन में बताना मुश्किल है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई, इसका तो हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और जे का हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, और के का हो जाएगा डेल बाई डेल जेड। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू है वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है जेड, और इसकी वैल्यू है एक्स। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने तो नोट ही कर लिया होगा, क्वेश्चन देख लें आप लोग, है ना। तो अब कर ले लेते हैं इसका, तो कितना आएगा आई लेंगे, तो आई के साथ आई के रिस्पेक्ट में लेकर करेंगे, तो इसका देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, वाई के रिस्पेक्ट में ये तो 0 होने वाला है, और जेड के रिस्पेक्ट में ये 1 होने वाला है। फिर जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में ये हमारा 1 होने वाला है, और वाई वाला कितना होने वाला है 0। फिर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो के के रिस्पेक्ट में ये देखिए जेड का 0 होने वाला है, और इसका कितना होने वाला है 1 होने वाला है। तो ये आपका मिल जाएगा माइनस आई माइनस जे और माइनस का के, ये आपको मिल जाएगा क्या कर्ल एफ। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कर्ल एफ की, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ, है ना। तो कर्ल की वैल्यू कितनी है माइनस आई माइनस जे और माइनस के और डॉट एन डी एस, है ना, एन डी एस। अब एक बात यहाँ पे बच्चों देखिए, एन जो है वो क्या है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ना। क्या है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एन जो है एन इक्वल टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो एन है इसकी वैल्यू एक्स वाई प्लेन पे हमेशा आप याद रखें कि क्या होती है के होती है। कितनी होती है के, है ना। क्योंकि भाई जैसे कोई भी अगर हम स्क्रू की बात करें पेच की, तो वो किस पे घूमेगा एक्स वाई पे घूमेगा। तो इस टाइप से ये क्या होगा जो जेड अक्ष होगा यानी कि के वाला पोर्शन वो या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। जब उसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, है ना, या एंटी क्लॉकवाइज सॉरी घुमाएंगे जब, तो वो क्या होगा ये जो उसका जो पेच बोला जाता है वो ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, यानी कि वो उसी का काम करता है किसका नॉर्मल यूनिट नॉर्मल, यानी कि उसको अभिलंब बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं अभिलंब। वो अभिलंब का काम करेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी के, है ना। एंड यूनिट कितनी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी के हो जाएगी। तो इसको हम केवल यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे, और ds की वैल्यू तो जानते ही हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो कितना आएगा इसका सरफेस इंटीग्रल ऑफ माइनस आई माइनस जे और माइनस के, और यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी के,
है ना, के और डी एक्स की वैल्यू अभी बताई थी हमने, डी एक्स और डी वाई होती है ना, डी एक्स और डी वाई। तो आप जब के का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बाकी तो जीरो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा केवल डबल इंटीग्रेशन ऑफ -1 और डी एक्स डी वाई। तो हम जानते हैं कि -1 को बाहर कर देंगे तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डी वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये तो जानते होंगे, ये एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है। और एरिया हमारा जो सर्कल बना हुआ था x² + y² = 1 के लिए, तो इसमें रेडियस कितनी थी, रेडियस थी हमारी 1। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², जहाँ पे पाई और r की वैल्यू है 1, तो हमको कितना मिलने वाला है एरिया ऑफ सर्कल पाई, तो यहाँ पे माइनस के पाई हो जाएंगे, तो -पाई। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कितना, ये देखिए यहाँ भी कितना हमारा आ रहा था -पाई, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे लाइन इंटीग्रल का यूज़ किया है और यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस इंटीग्रल का यूज़ किया था, और उसी के माध्यम से हम लोगों ने स्टोक थ्योरम को वेरीफाई कर दिया है ना। भाई स्टोक थ्योरम हमने पहले बताया, स्टोक थ्योरम लगाना आसान है लेकिन वेरीफाई करना थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें आपको लाइन इंटीग्रल भी आना चाहिए है ना। तो और इसकी खासियत भी यही है कि साथ ही साथ में हम लोग लाइन इंटीग्रल भी सीख लेते हैं, कुछ ज़्यादा अलग से सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि आपको लाइन इंटीग्रल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। मेन उद्देश्य ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप अपना GIC प्रवक्ता बन के टहलें, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इवेल्युएट द कर्ल ऑफ f एंड ds वेयर f = yi + x - 2xz j - xyk एंड द सरफेस ऑफ द स्फीयर x² + y² + z² = a² above द xy प्लेन, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में। और ये देखिए यहाँ से कर्ल f एंड ds से हम समझ गए किसमें क्या स्टोक थ्योरम का यूज़ किया गया है ना, किसका यूज़ किया गया है, स्टोक थ्योरम का यूज़ किया गया है। तो हम स्टोक थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कर्ल ऑफ f एंड ds, तो हम समझ रहे हैं सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कर्ल फाइंड करेंगे। तो कर्ल f कितना आएगा, तो i j k, है ना। और i की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी ये del/del x, है ना, del/del y और del/del z आएगा। और यहाँ से i की वैल्यू कितनी है y और j की वैल्यू है x - 2xz और यहाँ माइनस का xy, ये हमारी इसकी वैल्यू गिवन है ना। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि 2xz है, हाँ सॉरी ठीक है 2xz दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कर्ल इसका फाइंड करेंगे, तो कर्ल निकालना जानते हैं, आई लेना है आपको सबसे पहले। तो आई लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में लेंगे, है ना, तो वाई के रिस्पेक्ट में केवल आपको -x मिलेगा, और जब जेड के रिस्पेक्ट में लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये प्लस का 2x मिल जाएगा। फिर जे के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो ये देखिए इधर से ये, और इसका इसके साथ लेंगे तो आपको माइनस का y मिलने वाला है, उसका इसके साथ जब लेंगे तो 0 मिलने वाला है। फिर k लेंगे तो k के रिस्पेक्ट में ये देखिए इससे करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 1 - 2z, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1 और साथ में मिल जाएगा। तो यहाँ -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बच्चों मिल जाएगा xi और प्लस yj, और यहाँ से मिलेगा आपको -2z की, ठीक है। ये क्लियर है आपको, ये कर्ल f आपको मिल चुका है, कर्ल ऑफ f। अब आप लगाएंगे स्टोक थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल f एंड ds इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा बच्चों अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि xy प्लेन पे, है ना, xy प्लेन पे हमारा जो xy प्लेन है उस पे z क्या होता है हमारा 0 होता है ना, और dz कितना हो जाएगा हमारा, वो भी 0 हो जाएगा। और ये जो हमारा से दिया हुआ है ये स्फीयर, वो कितना दिया है x² + y² + z² = a², और z की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x² + y² बराबर कितना मिल जाएगा आपको a²। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी a, तो इसका जो एरिया आएगा वो एरिया कितना आने वाला है, इसका एरिया कितना होता है बच्चों πr², तो πa² हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं और कर्ल ऑफ एन डी एस जब लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, और यहाँ पे देखिए हाँ नॉर्मल यूनिट वेक्टर तो बताया था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर कितना होता है n,
n कितना होता है, k होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा आगे आएगा नहीं इसमें। तो कर्ल ऑफ f हमने निकाला है xi प्लस yj और -2z k और डॉट k, है ना। और ds की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जानते हैं dx और dy होती है। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कितना, केवल 2z के रिस्पेक्ट में मिलेगा कितना, यहाँ पे देखिए 2z के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा आपको k के रिस्पेक्ट में -2z, है ना, -2z। और ये कितना आएगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, है ना। और z हम जानते हैं कितना है, इसमें 0 है। तो ये टोटली वैल्यू क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और जैसे भी स्टोक्स थ्योरम के नेक्स्ट क्वेश्चन आप या फिर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, आप उनको सॉल्व करिए, है ना। और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और 1-2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके इनके आंसर भी ज़रूर बताएं।